जो आदमी झूठ कपट निंदा चुगली करता है उसे इस नरक में डाला जाता है। इसलिए जितने भी तुम पाप कर रहे हो ना, ये पाप किसी और को ना मिलेंगे, तुम्हें ही सब वापस आएंगे लौट कर। ये पाप कहाँ जाएंगे, हमें तुम ही स्वीकार करो। पाप तुमसे ही प्रकट हुआ है तो जाएगा कहाँ, घूम फिर के तुम्हारे पास आएगा। झूठ तुमने बोला है तो झूठ बोलने का पाप तुम्हारे पास आएगा, कहेगा स्वीकार करो। अब आप कहो चल हट जाए, नहीं नहीं नहीं, वो पिंड नहीं छोड़ेगा। इसलिए संभल के चलो मेरी माँ। ये मानव का तन 100 साल का है, पर इस 100 साल में आप इतना कुछ कर लेते हैं कि समेटा नहीं जाता। इसलिए खेती करो हरि नाम की साधु भाई, खेती करो हरि नाम की। भगवान के नाम का की फसल वो, खेती करो कृष्ण नाम की। कृष्ण कृष्ण कमाओ खाओ, बच्चों का पालन पोषण करो, सच्चाई ईमानदारी से चलो, खत्म बात। झूठ कपट में जो उलझ जाता है वो ज्यादा पाप इकट्ठे करता है, निंदा चुगली में ज्यादा पाप इकट्ठे होते हैं। जो आदमी निंदा करता है ना वो पाप का हिस्सेदार। मैंने एक कथा सुनाई थी आपको, फिर सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। फिर एक प्रश्न पूछूंगा, उत्तर देना है ना। एक कथा सुनाऊंगा, फिर एक सवाल करूंगा। एक राजा ने भंडारा किया, सारे गांव के लोगों को, ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया। सर्दियों का मौसम था तो खुले में खीर पक रही थी। खुले मैदान में क्या पक रही थी? ऊपर से एक पक्षी सांप को पकड़ के जा रहा था, बाज। उसने पंजे में सांप दबा रखा था क्योंकि वो सांप खाता है। तो बड़ा जहरीला नाग था वो, काला किंग कोबरा। तो सांप ना, संयोग देखिए कि पक्षी के पंजे से छूटकर वो खीर में आकर के गिरा और उसे किसी ने गिरते हुए देखा नहीं। तो सांप का जो जहर था वो जाकर के खीर में मिल गया और पूरी खीर हो गई जहरीली। अब किसी को पता नहीं है कि इसमें भाई किसी ने जानकर तो जहर मिलाया नहीं। समझो बात को। अब सबसे पहले ब्राह्मण भोजन करने बैठे, तो जितने ब्राह्मण भोजन करने बैठे सबने खीर खाई, और सबने खीर खाई तो सारे ब्राह्मण एक तरफ से मर गए। 100-200 ब्राह्मण मर गए एक पंगत में। अब जितने लोग आए होंगे पहली पंगत ब्राह्मणों की, भाई सारे ब्राह्मण मर गए। अब हाहाकार मच गया पूरे, अरे इतने ब्राह्मण एक साथ मर गए, खाने से मर गए, क्या हुआ, कैसे हुआ? यमराज जी आए। अब यमराज जी ने कहा कि ब्राह्मणों की हत्या का जो पाप है वो किसके गले डालूं? बताओ, वो पाप किसे लगना चाहिए? राजा को, सांप को, पक्षी को जिसने चोंच पंजे पर दबाया उसे, या जो खीर पका रहा था उसे? बताओ, ब्राह्मण इतने मरे, 100-200 ब्राह्मण मर गए। इन सारे ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसके गले डालें? बताओ। राजा दोषी है? बोलो जोर से। तो खीर बनाने वाला दोषी है? तो सांप दोषी है? वो पाप सांप को लगेगा? तो पक्षी को लगेगा क्या जो ऊपर से? फिर किसको लगेगा? उत्तर दो, किसे लगेगा? जो खीर बना रहा था, ऐसा आप कह रहे हैं? बताओ वो पाप किसे लगे? मैया बताओ। पक्षी को पाप लगेगा? भाई पक्षी तो उड़ रहा था, पक्षी है वो तो आकाश में ही उड़ता, उसका क्या दोष है? और उसके हाथ से छूट गया शिकार, तो इसमें भी उसका दोष नहीं है। खीर बनाने वाले को, भाई खीर बनाने वाला जरा उसी समय गया होगा कहीं लघु शंका वगैरह, उसका क्या दोष है? वो थोड़ी जान के जहर में लाया। अच्छा, मौसी यहीं घूम रही हैं आज? अच्छा है। तो
आप बता नहीं रहे हो मेरी मां। अब यमराज ने, अच्छा जो खीर बना रहा था वो सांप राजा, सुनो अब सुनो, अब उत्तर क्या है इसका। अब यमराज चक्कर में पड़ गए, अब ये हत्या कहां डालू, डालना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं किसी के गले में। अब हत्यारा कौन, रियल में हत्यारा कौन। अब यमराज सबसे गांव वालों से पूछने लगे, सुनो राजा के यहां 200 आदमी मर गए ब्राह्मण, बताओ हत्यारा कौन है। किसी ने कहा हमसे नहीं पता। भाई राजा बड़ा धर्मात्मा है, उसने किसी की हत्या के लिए तो निमंत्रण किया ना होगा कि खीर में जहर मिला के सबको मार डाले भाई है? राजा तो बड़ा धर्मात्मा है, धर्मात्मा था तब तो भोजन में सबको बुलाया। अब सारे लोग चुप हैं, यमराज सबसे पूछ रहे हैं तुम बताओ कौन हत्यारा, तुम बताओ कौन हत्यारा। तो कोई ना मिला, कोई ना बोला। अच्छा राजा धर्मात्मा था, उसके बारे में सब अच्छा बोल रहे थे। तभी एक मैया मिल गई, उसने कहा सुनो ये राजा ने ही जहर मिलाया होगा खीर में। तो यमराज जी ने कहा तुम्हें कैसे पता। अरे वो मैया चुगली करने में माहिर थी ना, मतलब ज्ञान कुछ नहीं है कि सही कौन है गलत, अब बोलना। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जिन्हें सही गलत का कोई ज्ञान नहीं है, पर बोलना है, मुंह फाड़ना है बस। उसने कह दिया कि राजा ही जहर मिलाया होगा। हाँ इसने हमारे बेटे को नौकरी से निकाल दिया, हाँ सेना में था निकाल दिया, इसी ने मिलाया होगा जहर। यमराज जी बोले मिल गया हमें, ये 200 ब्राह्मणों की हत्या का जो पाप है अब वो तेरे गले जाएगा। वो घबराई, हमारे गले क्यों। यमराज जी बोलते हैं किसी की गलती नहीं थी, पर तू बिना जाने किसी की निंदा चुगली कर रही है, तो चुगली करने के कारण वो सारा पाप तेरे गले जाएगा। इसलिए आप जिसकी चुगली करते हैं उसका सारा पाप आपके गले आ जाता है। इसलिए मेरी माँ जो तुम दिन भर चुगली करती रहती हो बचा करो, जिसकी चुगली करती हो उसके सारे पाप तुम्हारे गले आएंगे, तुम भोगना उसकी तरफ से नरक। 200 ब्राह्मणों की हत्या का पाप जानते हैं, अभी तक वो बुढ़िया नरक में हो रही होगी, जाके मिल लेना। जबरदस्ती मुंह चलाना है। अरे मुंह है इसका मतलब ये नहीं कहीं भी खोल दो। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कब बोलना है कब नहीं बोलना, सही गलत का निर्णय देने वाले तुम कौन होते हो, तुम्हें ज्ञान है उस मैटर का। कई लोग ना, अब जैसे आप गलत नहीं है, आपके पड़ोसी क्या, अरे आप मेहनत करके 2 पैसा कमाएंगे ना, तो पड़ोसी क्या बोल, अरे बेईमानी करता होगा तब तो इतना धन का। हाँ तुम उसके बारे में जानते हो कैसे पैसा कमा रहा है, क्यों बोल रहे हो। जो बोल रहे हो ना, तो अब तुम बिना जाने समझे बोल रहे हो, उसके सारे पाप अब तुम्हारे गले जाएंगे। इसलिए साधु संत कहते हैं, वेद पुराण ऋषि मुनि गुरुजन कहते हैं, निंदा और चुगली से बचो, ये सबसे बड़ा पाप है। हाँ या ना। इसलिए कोई कैसा है हमें क्या करना, हम कैसे हैं बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया, कोई जो दिल खोजा अपना। सबसे बुरा कौन है, मैं ये बताओ, इस संसार में सबसे बुरा कौन, मैं ये बताओ, आप बताओ, आप बताओ मैया सबसे बुरा कौन। भाई आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, हाँ आप बताओ सबसे बुरा कौन, आप बताओ सबसे बुरा कौन। मैया सबसे बुरा कौन, सबसे बुरा कौन भैया बताओ। सबसे बुरे हैं हम। सबसे बुरा कौन, हमसे बुरा इस धरती पर कोई नहीं। बुराइयां देखनी है तो खुद की देखो, और अच्छाइयां देखनी है तो भगवान की देखो। भगवान जैसा कोई अच्छा नहीं और हम जैसा कोई
हाँ बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, हमसे बुरा न कोई। इसलिए ना बुराई करो ना बुराई सुनो, आप सुना भी मत करो किसी की निंदा। हमें क्या करना